कुसा पानी में डालकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाता है तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ शरीर में जकड़ने, दर्द है, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, पैरालाइसिस है, पोलिया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, या कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसमें बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, तो ये कुसा डाल करके जल में, कुसा जानते हैं आप, डाव, उसको पानी में डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। शरीर का दुख, शरीर का दर्द दूर हो जाता है, यह इसका प्रभाव है। और गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो परदेश में गई दौलत भी वापस आ जाएगी। आप कहते हैं हमारा पैसा मारा गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा, कारोबार फैल हो रहा है, धन मार लिया गया और वो वापस नहीं आ रहा है, व्यापार चलता नहीं है, तो शंकर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है गन्ने के रस से। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के लिए आप गन्ने का रस, प्रदोष के दिन गन्ने का रस आप भगवान के लिए उसको आप महाअभिषेक में लीजिए। और मैं आज बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी बातों का विश्वास आपने किया है, आप कितने देवताओं को पूजते हैं आप जाने, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप महादेव की पूजा घर में करोगे, जीवन निहाल हो जाएगा, किटकिट हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। शंकर को देवता पूजते हैं, दैत्य पूजते हैं, राम पूजते हैं तो रावण भी पूजता है उसे। रावण को भी राम के हाथ से मुक्ति चाहिए। देखो महादेव को वह भी, कौन नहीं पूजता शंकर को, ऋषि पूजते हैं, स्वयं मां भगवती जगदम्बा नित्य शिवलिंग की पूजा करती है। मां भगवती जगदम्बा नित्य रुद्राभिषेक करते, कोई तो बात है। यदि यह ना होता तो सदियों से बातें क्यों गाई जा रही थी। शंकर रेडी हो जाते हैं जब कोई एक बार कह देता है हर हर महादेव, लिंग पुराण में लिखा है, जब कोई हर कहता है तो शंकर दौड़ पड़ते हैं। द्वारा हर कहता है, महादेव उस जीव को कंठ लगा लेते हैं, और हर हर कह करके जब कोई महादेव बोल देता है, भोलेनाथ की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया। इसलिए कथा में मैं कितनी बार हर हर महादेव बुलवाया करता हूं। लिंग पुराण में हर हर महादेव की बड़ी व्याख्या सुनते हैं, और मैंने पूर्व के 18 पुराणों की श्रृंखला में लिंग पुराण सुनाया है, और इस कथा में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा उसकी। शिव समान दाता नहीं, विपत बिना रनहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, इसके समान कोई देने वाला ही नहीं, ऐसा शंकर। एक बार क्या हुआ, पहले चौपाई एक बुलवाऊंगा, 1 बज गया है, क्योंकि इन भक्तों को वहां यूट्यूब पर पहुंचने में टाइम लगता है, और ये चौपाई रोज बोला करें हमारे साथ। आसो तो से तुम आरती है रहूं दीन जाने, आशुतोषी प्रिय अब डर धाने, आशुतोषी प्रिय अब डर दाने, आरती हर हो दीन जन जाने, आशुतोष तुम अब डर आरती हर हो दीन जन जाने, आशुतोषी तुम अब डर दानी, आशुतोषी तुम्हें
आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, अब डरदानी, अब डरदानी। आशुतोषी तुम अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी। आरती है रहो दीन जन जानी। बोलिए महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूँ जहाँ भगवान के महारुद्राभिषेक की चर्चा की जा रही है। सावन का महीना है और एक लोटा पानी शंकर के ऊपर आप भी चढ़ा रहे हैं। तो कुसा पानी में डालकर रात को डाल दीजिए जल में, क्योंकि फिर उसका ज़्यादा उसका रस पानी में मिल जाएगा। कुसा पानी का रंग बदलना चाहिए, पता लगे कि इसमें कुसा पड़ी है। उस जल से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गन्ने के रस से घर की गरीबी समाप्त हो जाती है। परदेश में गया हुआ धन वापस आता है। जो बाजार में पैसा मारा जा रहा है उसकी वसूलियत हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। शहद से भगवान को स्नान कराया जाए तो घर में पैसा टिकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत कमाई होती है, सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा उबड़ खाबड़ सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। जिसको जैसे हाथ में लग जाए वो वैसे ही उड़ा देता है और दुरुपयोग हो जाता है, दुर्गुणों के ऊपर खर्च हो जाता है। आपका पैसा शराब के ऊपर, आपका पैसा जुआ में और उल्टे पुल्टे कर्मों में खर्च ना हो, उसके लिए शहद से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये शहद की महिमा है, इसलिए तो शहद को पंचामृत में लिया गया। 5 चीजें अमृत हैं: दूध, दही, घी, शहद और चीनी। भगवान को बहुत ज्यादा पद्म पुराण के अंतर्गत इन 5 चीजों से देवताओं को निलाने पर व्यक्ति 5 तत्वों को जीत लेता है। अग्नि, आकाश, जल, वायु और धरा, 5 तत्वों। अग्नि जलाएगी नहीं उसे, पानी डुबाएगा नहीं उसको, वो गूंगा बन करके पैदा नहीं होगा धरती पर, अज्ञानी बन करके नहीं जिएगा। ये प्रभाव है इन सब चीजों के। इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखता हूँ और मैंने तो ये सब कर करके पाया है। मुझे तो कहीं प्रमाण देने की, कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही क्या है। ये देवताओं के संग जुड़कर उनको पूजकर क्या नहीं हमने प्राप्त किया। एक हमने भगवान की कृपा से मध्य प्रदेश की एक जगह है बालाघाट, जो एमपी के लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस जिले का नाम सुना होगा। वनवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है उधर, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं बालाघाट के। एक आयोजन करना था, मेरा बोला हुआ आयोजन था। शिवरात्रि पर 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, ऐसा आयोजन हुआ नहीं था। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिनों में 11 दिन में 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प था। आयोजन इतना बड़ा था, 3 महीने पहले तो हमने उसका भूमि पूजन किया। आयोजन था 10 फरवरी से और हमने भूमि पूजन किया 2 दिसंबर को। इतना बड़ा आयोजन था। आयोजन इतना बड़ा था कि लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया। भंडारा इतना बड़ा था, 125 क्विंटल
250 बोरी 50-50 किलो की 250 बोरी चावल की रोजाना लगती थी। 500 से ज्यादा हलवाई थे, 1500 से ज्यादा लोग परोसने वाले थे। पूरे बालाघाट के हर घर को अतिथि भवन बना दिया गया था। इस आयोजन के संयोजक थे भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री उस समय श्री गौरीशंकर जी बिसेन, वो इसके संयोजक थे। और इसके प्रमुख यजमान थे महाराष्ट्र गोंदिया, जो बालाघाट से ज़्यादा दूर नहीं है, जगह वो महाराष्ट्र में पड़ती है, श्री कमलेश जी अग्रवाल, माता श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल, यह दोनों इसके प्रमुख यजमान थे। और पूरे क्षेत्र का यह कार्यक्रम था। जिस आयोजन में 125 कुंटल चावल रोज लगता होगा, आटा भी लगता होगा, सब्जी भी लगती होगी, और भी चीजें लगती होंगी। संस्कार टीवी पर इस पूरे कार्यक्रम का 11 दिन का प्रसारण था। शायद उस समय आप हमसे जुड़े हों तो आपने फरवरी 2012 में शायद इस आयोजन का दर्शन किया हो। अब 2 दिसंबर को हमने भगवत कृपा से इसका भूमि पूजन कर दिया। 25 लाख रुपए के थाल फैक्ट्री में बनवाए, जहां से पिंडी बना करके रखनी थी, उसमें 25 लाख रुपए के थाल ऑर्डर दिया दिल्ली फैक्ट्री में, और वो बन करके तैयार हुए। अब सोचा यह जा रहा था कि इतना बड़ा आयोजन है जिसकी कलश यात्रा में ही 25,000 से ज्यादा लोग थे। जो 10 तारीख को इस आयोजन की जो कलश यात्रा निकली थी, इस कलश यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे। मुझे बालाघाट क्षेत्र के लोग सुन पा रहे होंगे। मैंने जीवन में भगवत कृपा से बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन बालाघाट से बड़ा आयोजन अभी तक हो नहीं पाया। सिर्फ टेंट का खर्चा 1.25 करोड़ रुपए का था। खाली टेंट, अकेला टेंट भोपाल का था, टेंट एक सरदार जी का था। उनको 3 महीने लगे थे इसको बनाने में, और 1.5 महीना लगा था उनको खाली करने में। इतना बड़ा आयोजन। तो हम बैठ करके सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन ये होगा कैसे। तो मैंने किसी महात्मा को फोन किया वहीं से, बालाघाट से। मैंने कहा कि आज हमने भूमि पूजन किया है और ये इतना बड़ा आयोजन है, बंगाली लोग कलकत्ता से आए, बड़ी बड़ी शंकर जी की, महामृत्युंजय भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, 54 फीट ऊंचाई पर थी वो। इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ था, जो कि लगभग वो कितना रहा होगा, 27-28 फीट ऊंचा था, लगभग 3 मंजिल का हो गया। इतना ऊंचा शिवलिंग बनाया गया था उसमें। गणेश जी इतने अद्भुत बने। मैंने एक महात्मा जी को मैंने फोन किया वहां से, जो मुझसे सीनियर, मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैंने कहा मैं बालाघाट से बोल रहा हूं और आज हमने भूमि पूजन किया है एक आयोजन का आयोजन क्या है। मैंने उन्हें कहा कि 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, 11 दिन का अनुष्ठान है, यानी 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बनेंगे, तब यह पूरा हो। 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बने तब यह पूरा हो। कलेजा बड़ा मजबूत था। रिस्क मैंने पूरे जीवन में रिस्क ही ली है, रिस्क के अलावा और जीवन में कुछ रहा नहीं। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें थोड़ा विचार के करना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बहुत छोटा सा था तब से तो महादेव का अभिषेक कर रहा हूं, तो ये अभिषेक इतने लंबे समय से किए हैं, तो क्या ये महादेव के अनुष्ठान को पूरा नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा साबाश 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 3 बार बोले। वो मुझे बोले कि तुम ऐसा करो, एक 9 दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ रख दो और इसमें चौपाई लगा दो, संपुट प्रभु की कृपा भयु सब काजू और जन्म हमार सुफलवा आजू। उन्होंने ये बोल दिया। उन्होंने कहा इस चौपाई का तुम संपुट लगा दो और 100% यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया से बढ़िया होगा। मैंने कहा तो 9 दिन कब से शुरू करें। वो बोले कि 10 तारीख से तुम्हारा कार्यक्रम है, 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक
9 दिन का कर दो। मैंने कहा 9 दिन का क्यों, हम ये अखंड पाठ आज से ही शुरू करते हैं। 2 दिसंबर से आनंद फानन में संदीप शास्त्री उस समय होते थे, आचार्य राममोहन शास्त्री जी उस समय गुरुकुल में भारी व्यस्त थे, लास्ट में इनको बुला लिया था और उसी दिन से वो रामायण का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मैंने लोगों की ड्यूटी लगाई 1-1 घंटे की और 2 दिसंबर से लेकर के वो अखंड रामायण हमने 10 फरवरी को पूरा किया, कलश यात्रा से पहले। ये चौपाई के साथ में जो रामायण का पाठ हुआ, इतना अद्भुत आयोजन, कितना करोड़ रुपया खर्च उस आयोजन में हुआ, कहां से आया पता ही नहीं लगा, हल्ला बोल आयोजन हुआ। इन सब चीजों पर मैंने विश्वास करना सीखा है। और शिव पिंडी कितनी बनी सुन लो, एक ही दिन में 3,73,00,000 शिव पिंडी अकेले एक ही दिन में शिवरात्रि के दिन बन करके तैयार हुई थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 2 करोड़, 2.25 करोड़ शिवलिंग रोज न बनते हों। संकल्प था 11.25 करोड़ का, लेकिन 13.25 करोड़ से ज्यादा 12 करोड़ 83-84 लाख शिवलिंग 11 दिन में बनकर के तैयार हुए। संकल्प पूरा हुआ। 12 करोड़ 83-84 लाख था। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, जितना कथा में उतना ही भोजन में, उतना ही निर्माण में, उतना ही बालाघाट भ्रमण में, उतना ही रासलीला में, पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम चल रहा था। तो ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जब से ये अनुष्ठान हुआ है तब से मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे 13 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का मुझे आशीर्वाद मिला है, उनकी बहुत बड़ी कृपा मिली। मैं बहुत बड़ा विश्वास रखता हूं इसमें, और ये सगरी बातें बनावटी नहीं है। कोई तो बात होगी कि राम रामेश्वर को पूजते हैं, कृष्ण का पूरा खानदान गोपेश्वर की पूजा करता है। कोई तो बात होगी माता अहिल्याबाई अंतिम श्वास तक महादेव महादेव कह के दुनिया छोड़ के जाती है, तो कोई तो बात होगी। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लीजिए स्नान के बाद 1 लोटा पानी महादेव के ऊपर रोज चढ़ाइए, ये हर समस्या का समाधान हो जाएगा। घर में रौनक होगी, घर में बहुत ठीक होगा, बहुत बढ़िया होगा, अंत सुधर जाएगा। आइए मैं कुछ अभिषेक संबंधी बातें आपसे कर रहा हूं। शहद से भगवान शिव को अभिषेक करने से पैसा टिकता है, गलत जगह पर धन खर्च नहीं होता। अगली बार पूरा महीना रामेश्वरम में निकलेगा, अभी से तैयारी करना, और वहां पार्थिव शिवलिंग बनेंगे। काफी बड़ा आयोजन होगा और आप सबको आना ही होगा। 1 साल पहले से न्योता दे दिया। बिल्कुल सागर की बालू और मिट्टी मिला करके जो पिंडिया माता जानकी ने बनाई थी लंका से लौटकर, जब लंका से लौट के आए तो सीता माई ने पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग बनाए। हाँ। राम को विजय मिली थी, माँ ने कुछ बोल रखा होगा, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं, ये हो जाए तो संकटिया कर देंगी, यह हो जाए तो घंटरिया चढ़ा देंगी, यह हो जाए तो यह कर देंगी, माताएं बहुत कुछ बोल देती हैं। तो अशोक वाटिका में विजय के लिए इस माता ने भी पार्थिव शिवलिंग पूजा बोल रखी थी। तो माता ने वहां आकर के अपने उस बोले गए संकल्प की पूर्ति की। रामेश्वरम में वो पिंडी आज भी है। तो शिव पूजा का तो बड़ा प्रभाव है अपने आप में।